24 दिसंबर की सुनहरी दोपहर थी। पंखुड़ी कॉलेज से जैसे ही घर पहुंची, गेट पर ही मम्मी मम्मी पुकारने लगी। अनीता जी वहां भागती हुई आई और बोली, अरे इतनी जल्दी क्या है, जरा सांस तो ले लो। पंखुड़ी की आंखों में चमक थी। मम्मी, हम भी क्रिसमस ट्री बनाएंगे। कॉलेज में इतना सुंदर ट्री देखा ना कि अब अपने घर में भी बनाना है। हाँ हाँ ठीक है, बनाते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर शुरू करना। देखो, ऐसा ना हो सामान निकाल कर डाल दो और मम्मी तो बना ही लेंगी ये सोचकर आधे ही छोड़ दो। मुझे भी ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है। अनीता जी ने पंखुड़ी से कहा। अरे मम्मी, आजा, पंखुड़ी का जादू देखिएगा, सब काम मैं करूंगी, पंखुड़ी ने जोश में कहा। वो तेजी से अलमारी की ओर भागी, बर्थडे डेकोरेशन का सारा सामान निकाला और ज़रूरत का सामान अलग कर लिया। राहुल को बलून फुलाने का काम सौंप दिया, साथ ही उसे बगल की दुकान से चॉकलेट और टॉफी लाने भेज दिया। अरे मम्मी, लॉन से गमला उठाने में मेरी मदद तो कर दो। हाँ हाँ, कहते हुए अनीता जी किचन से बाहर आ गईं। बस, फिर क्या था, पंखुड़ी और अनीता जी लॉन में गईं और फिर गमले को धोकर और सुखाकर कमरे में लाया गया। अब आप जाइए मम्मी और अपना किचन संभालिए, आज सब ये पंखुड़ी ही करेगी। पंखुड़ी की बात सुनकर अनीता जी हंसते हुए किचन में चली गईं। वहां पहुंचकर काम करते करते अचानक ही उनके मन में ख्याल आया, बच्चों के लिए क्रिसमस पर क्या स्पेशल किया जाए। कुछ सोचकर उन्होंने मिश्रा जी को फोन किया और धीरे से कहा, सुनो, मैं एक लिस्ट भेज रही हूँ, ऑफिस से लौटते वक्त वो सब लेते हुए आना, पर ध्यान रहे बच्चों को भनक नहीं लगनी चाहिए, सरप्राइज है। आहा, जो हुक्म सरकार, मिश्रा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा। शाम तक पंखुड़ी का क्रिसमस ट्री भी तैयार हो गया। गमला रंग बिरंगी पन्नियों से सजाया गया था। ब्रांचेस पर सिल्वर टेप चमक रही थी, चारों तरफ झालरें लटक रही थी और ऊपर एक बड़ा सा रेड कलर का स्टार लगाया गया था। बलून का बंच ट्री को और खूबसूरत बना रहा था। पंखुड़ी ने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी और झालर जला दी। उसके बाद वो भागते हुए किचन में अनीता जी के पास गई और उनकी आंखों पर हाथ रखकर उन्हें कमरे में ले आई। हाथ हटते ही अनीता जी की आंखें खुशी से चमक उठी। वाह, बहुत सुंदर, उन्होंने पंखुड़ी को गले लगाते हुए कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मिश्रा जी गिफ्ट लेकर लौटे थे। जैसे ही उन्होंने सजावट देखी तो हैरानी से बोले, क्या मैं अपने ही घर में आया हूँ। पंखुड़ी खुश होते हुए बोली, अरे पापा, देखिए अपनी बेटी का टैलेंट, ये सब डेकोरेशन मैंने और राहुल ने मिलकर की है। भाई वाह, मिश्रा जी ने गर्व से कहा। तभी राहुल ने अचानक ही पूछा, पापा, ये क्रिसमस क्यों मनाते हैं। राहुल का सवाल सुनकर मिश्रा जी ने उसे अपने पास बैठाया और बोले, चलो, आज तुम्हारी जिज्ञासा शांत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि क्रिसमस के दिन जीसस क्राइस्ट यानी यीशु का जन्म हुआ था। उनके नाम क्राइस्ट से ही क्रिसमस बना है। मान्यता है कि यीशु की मां मदर मैरी ने 25 मार्च को यह भविष्यवाणी सुनी थी कि वह प्रभु के द्वारा एक खास बच्चे को जन्म देंगी, और इसके ठीक 9 महीने बाद 25 दिसंबर को यीशु का जन्म हुआ। यीशु को भगवान का बेटा कहा जाता है और यही कारण है कि देश दुनिया में हर साल इस दिन को क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। राहुल बहुत ध्यान से अपने पापा की बात सुन रहा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। राहुल फिर पूछता है, और यह ट्री क्यों सजाते हैं। राहुल की बात सुनकर मिश्रा जी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोले, सबसे पहले 16वीं शताब्दी में ईसाई समाज सुधारक मार्टिन लूथर ने पुनर्जागरण के दौरान सदाबहार के पेड़ पर मोमबत्ती जलाई थी। इसके बाद समय के साथ यहाँ परंपरा बन गई, क्रिसमस के दौरान लोग सदाबहार के पेड़ पर मोमबत्ती जलाने लगे।
ईसाई लोग क्रिसमस ट्री को प्रभु का आशीर्वाद मानते हैं और इसके ऊपर ये जो बड़ा सा स्टार लगा है, इसे ईसा मसीह का प्रतीक माना जाता है और इसे ब्राइट मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। मिश्रा जी की बात ध्यान से सुनने के बाद राहुल बोला, पापा आज मेरे स्कूल में एक सर सेंटा क्लॉज बनकर आए थे और सब बच्चों को गिफ्ट दे रहे थे। पापा सेंटा क्लॉज कौन है और वो सबको गिफ्ट क्यों देते हैं? राहुल की बात सुनकर अनीता जी बोली, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं देती हूँ। चौथी शताब्दी में एशिया माइनर, जो अब तुर्की कहा जाता है, में निकोलस नाम के एक व्यक्ति रहते थे। जब वह 13-14 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, किंतु उनके पास बहुत धन संपत्ति थी। निकोलस बहुत ही दयालु और उदार व्यक्ति थे। वह चोरी छुपे लोगों की मदद करते रहते थे। एक बार निकोलस को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चला जिसकी 3 बेटियां थीं। गरीबी के कारण उनकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही थी। निकोलस को जब इसकी खबर मिली तो उन्होंने रात में चुपके से आकर उनके घर पे सोने से भरी थैली फेंक दी, जो आग के पास सूखने के लिए टंगे लड़कियों के मोजे में जा गिरी। सुबह जागने पर जब उन्हें सोने की थैली मिली तो सब बहुत खुश हुए और जल्दी उनकी पहली बेटी की शादी हो गई। कुछ दिनों बाद फिर रहस्यमयी तरीके से सोने की एक थैली प्रकट हुई और इस पैसे से दूसरी बेटी की शादी हो गई। अब पिता यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर ये गुप्त दान करता है कौन, इसलिए उन्होंने रात भर निगरानी रखी। सोने की तीसरी थैली जैसे ही घर के अंदर आई, चौकन्ने पिता ने भागकर गुप्त दानकर्ता को पकड़ लिया और चेहरा देखते ही उनके मुंह से निकला, ओह निकोलस, ये तुम हो जो गुप्त रूप से मेरी सहायता कर रहे हो। निकोलस ने पिता से विनती की कि वह किसी को उनके बारे में ना बताएं। तुम्हारी सहायता भगवान ने की है और इसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। बाद में निकोलस मायरा के बिशप बन गए और उन्होंने उदारतापूर्ण कार्य करना जारी रखा। फिर क्या हुआ मम्मी? राहुल ने उत्सुकता से पूछा। सेंट निकोलस पूरी दुनिया में सेंट निक के नाम से जाने जाने लगे। धीरे धीरे समय के साथ नाम और रूप बदलता गया। आज वह क्रिसमस की रात में सेंटा क्लॉज के रूप में गुप्त दान करते हैं। सेंटा क्लॉज की कहानी सुनने के बाद राहुल तपाक से बोला, मैं भी आज रात तकिए के नीचे मोजा रखकर सोऊंगा, तब सेंटा मुझे भी गिफ्ट देंगे। राहुल की बात सुनकर सब हंस पड़े और राहुल मुंह बनाते हुए बोला, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? मोजा रखने से भी क्या सेंटा मुझे गिफ्ट नहीं देंगे? अरे बिल्कुल देंगे, पंखुड़ी झट से बोली। रात में राहुल अपने पास मोजा रखकर सो गया। उसके सोते ही मिश्रा जी ने चुपके से मोजे के पास गिफ्ट रख दिया। सुबह जब राहुल उठा तो गिफ्ट देखकर उछल पड़ा, सेंटा मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट छोड़ गए। पंखुड़ी ने भी गिफ्ट पाकर खुशी से मम्मी को गले लगा लिया। तभी मिश्रा जी ने कहा, अरे मिश्राइन, बच्चों की क्रिसमस तो मेरी हो गई, अब मेरी क्रिसमस भी तो मेरी बना दो। भैया छुट्टी है, कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाओ, हम भी तो मेरी क्रिसमस फील कर सकें और छुट्टी का आनंद ले सकें। बच्चे जोर से बोले, मम्मी पास्ता बनाइए। मिश्रा जी ने थोड़ा नाखुश होकर कहा, अरे भाई, विदेशी त्योहार पर विदेशी खाना ही क्यों चाहिए? लेकिन बच्चों की जिद के आगे उनकी ना टिक पाई और बहुत बेमन से उन्होंने भी पास्ता खाना पड़ा। नाश्ते के वक्त पंखुड़ी बोली, पापा शाम को घूमने चलेंगे? अरे भाई, कितना क्रिसमस सेलिब्रेट करोगे? अब बस हो गया। नहीं पापा, मार्केट कितने सजे हुए हैं, बहुत मज़ा आएगा घूमने में। पहले मार्केट घूमेंगे, फिर चर्च चलेंगे, खाना भी बाहर ही खाएंगे। पापा प्लीज़ मना मत करना। बच्चों की जिद के सामने मिश्रा जी निरुत्तर हो गए और उन्हें उनकी बात माननी पड़ी। शाम को पूरा परिवार चर्च गया। चर्च की सजावट और सेंटा क्लॉज को देखकर बच्चों की खुशी दुगनी हो गई। लौटते समय सड़क किनारे एक पपी दिखा, जिसकी गर्दन में रिबन बंधा था और उस पर लिखा था, टू द बेस्ट फैमिली, मेरी क्रिसमस। पंखुड़ी ने झट से उसे गोद में उठा लिया। पापा, ये देखिए, ये सेंटा ने हमें गिफ्ट किया है। मिश्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये सेंटा कौन है जो हमें नई जिम्मेदारी देकर चला गया? इस तरह हंसी खुशी से भरी मिश्रा परिवार की क्रिसमस और भी खास बन गई।